अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपने अपना लॉट साइज़ जो है वो कैसे डिटरमिन करना है और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है और पिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक स्क्रीनशॉट शो करूँगा जहाँ पे आपको प्राइस जो है वो मिल जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे आप लोकल अपनी एक्सचेंज मार्केट में जाते हैं, आप इंडियन रुपीज़ या पाक रुपीज़ दे के जो है आप डॉलर बाय करते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताता है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये रेट है, सेल करना चाहते हैं तो ये रेट है। तो बाय का रेट जो है वो हमेशा वो ज़्यादा रखते हैं और सेलिंग का रेट हमेशा कम होता है। ठीक है, लाइक वाइज जो है मैं आपको एक एग्जांपल अभी शो कर देता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज़ येन जो है, अभी देखें उसका एक रेट आ रहा है 90.09 और दूसरा रेट आ रहा है 90.16। इसी तरह दूसरा पेयर है यूएसडी कैड, मतलब कि यूएस डॉलर्स और कैनेडियन डॉलर। वहाँ पे आपका रेट आ रहा है 1.2834 और 1.2841। ठीक है, तो आप देखें कि जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन है, यहाँ पे आपका अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो तकरीबन 7 पिप्स का डिफरेंस है। ठीक है, अभी आपने ये देखना है कि ये जो चीज़ें पॉइंट के बाद ये जो 09 हाईलाइट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन का 90.09 रेट है, इसमें 09 जो है वो हाईलाइटेड है, वो बोल्ड है, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पिप्स हैं, ये पिप्स हैं। ठीक है, वो पिप्स होते क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये 90.16, देखिए 90 नॉर्मल है, 0.16 जो है वो बोल्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पिप्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो आप दूसरा पेयर है जैसे यूएसडी कैड का, यहाँ पे देखिए 1.28 यहाँ तक जो है नॉर्मल है, जो एंड पे 3.4 है वो बोल्ड है। इसी तरह दूसरा रेट जो है इसका 1.2841। ठीक है, तो जो 41 है वो बोल्ड है, इसका मतलब है ये पिप्स है। ठीक है, तो ये उन्होंने इसीलिए हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें से पिप्स कौन से हैं। ठीक है, अभी जो है पिप्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले लॉट साइज़ पे चलते हैं। मैं आपको इधर सिंपलीफाइड जो है मैंने खुद ही लिख के आपको सिंपलीफाइड तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश की है कि मुझे पता है कि अगर मैं बोलूँगा तो चीज़ें भूल जाएंगी, लेकिन अगर कुछ लिखी होंगी तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके मेमोराइज़ करना जो है आपके लिए आसान है। ठीक है, तो जैसे मैंने अकाउंट की जो है डिटेल्स बताई थी अपनी दूसरी वीडियो में, तो आपने या तो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करना है या आपने माइक्रो अकाउंट ओपन करना है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट उन लोगों के लिए है जिनके पास 2000 डॉलर्स एटलीस्ट हैं, वो दोनों में से कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेड है कि आप माइक्रो अकाउंट ही ओपन करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप लॉट साइज़ को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड में मिनिमम ही 0.01 है और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो जिनकी उनसे इन्वेस्टमेंट कम है वो तो बिल्कुल ना करें, बल्कि 2000 डॉलर्स भी जिनके पास हैं वो भी जो है माइक्रो अकाउंट ही ओपन करें। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक माइक्रो लॉट का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका वॉल्यूम 1000 डॉलर्स है। ठीक है, एक आप लॉट लगाएंगे, एक माइक्रो लॉट लगाएंगे तो उसका मतलब है आपने 1000 डॉलर की बाइंग की है या सेलिंग की है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने पेयर को बाय किया या सेल किया या कमोडिटी को बाय या सेल किया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लॉट में अगर आप एक जो है वो बाय करते हैं तो उसका मतलब है 1 लाख डॉलर्स। ठीक है, 1 लाख डॉलर्स की आपने या बाइंग की है या सेलिंग की है। ठीक है, तो एक माइक्रो लॉट जो है, एक माइक्रो लॉट वो 0.01 स्टैंडर्ड लॉट के इक्वल है। समझ में आ रही है बात? एक माइक्रो लॉट 0.01 स्टैंडर्ड लॉट के बराबर है। ठीक है, तो अगर एक आप स्टैंडर्ड लॉट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है आप 100 माइक्रो लॉट्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो 100 माइक्रो लॉट्स इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने समझना है, आपने सिर्फ वन को फॉलो नहीं करना है। डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट लॉट साइजेस हैं, उसी तरह से आपने उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, अब जो है लिवरेज, लिवरेज जो है जैसे कि आपको पता है आप $5 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप मिनिमम $5 जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब वो लीवरेज कितनी दे रहे हैं? लीवरेज आपको तकरीबन जो है 888 टाइम्स लीवरेज दे रहे हैं। 888 टाइम्स, परसेंट नहीं, टाइम्स।
ठीक है, उतने गुना। ठीक है, तो आपने उतना ज़्यादा नहीं करना है, आप जो है मैक्सिमम जो है 500 तक लिवरेज ले लें। जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो लिवरेज अपनी कम करते जाएं। ठीक है, अब लिवरेज का मतलब क्या है? लिवरेज का मतलब ये है कि लेट से आप जो है आपने एक माइक्रो लॉट जो है वो लगाई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि एक माइक्रो लॉट जो है $100 के इक्वल है। मतलब आपको एक माइक्रो लॉट बाय करने के लिए आपको $100,000 जो हैं आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, तो आप एक लॉट की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। अब आपने अगर 500 लिवरेज ले ली तो आपने 1000 को डिवाइड कर लेना है 500 के साथ। तो क्या आया आपके पास? $2। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास $2 हैं तो आप $1000 की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये लिवरेज जो है इन कंपनीज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसके अगेंस्ट जो है वो आपसे सर्विस चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में चलते हैं कि लेट से आपके पास माइक्रो लॉट जो है वो आपने 0.1 लगाई। 0.1 माइक्रो लॉट का मतलब है कि एक उस लॉट का साइज जो है वो $100 है। ठीक है, एक माइक्रो लॉट का साइज कितना होता है? $1000, और 0.1 माइक्रो लॉट का मतलब है $100। उसका मतलब है कि आपने 500 लीवरेज है आपकी, तो आपने $100 की बाइंग या सेलिंग करने के लिए आपने $0.2 स्पेंड किए। ठीक है, और अब इसमें पिप किस तरह जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट करता है कि एक पिप अगर आपके फेवर में गया तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? $0.01। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको $1 कमाने के लिए 100 पिप्स चाहिए। आपको 100 पिप्स चाहिए $1 कमाने के लिए। तो जैसे नीचे एग्जांपल में मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन का जो डिफरेंस है वो 7 पिप्स है। इसका मतलब है ये 90.09 और 90.16 का डिफरेंस जो है 7 आता है। ठीक है, तो आपने जब ये इस पेयर को बाय किया या सेल किया तो आपको जो है आपने कितनी फ़ीस पे की है? $0.07 आपने फ़ीस पे की है, और $0.2 आपने स्पेंड किए हैं इसको बाय करने के लिए। अब अगर 100 पिप्स आपके फेवर में जाते हैं तो $1 आपका फ़ायदा होगा, और अगर $100 जो हैं वो आपके अगेंस्ट जाते हैं तो आपको $1 का नुकसान होगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको लॉट को क्लोज करेंगे तो जो आपने बाइंग के लिए पैसे दिए होंगे $0.2 वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है माइक्रो लॉट, अगर आप एक माइक्रो लॉट जो है जो कि $1000 के इक्वल होती है, उसको बाय करने के लिए आप जो है 500 लीवरेज से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि $2 जो है आप अगर स्पेंड करेंगे तो आप $1000 की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एक पिप जो है वो $0.1 का है, $0.1 का है, और आपको 10 पिप्स चाहिए $1 को बनाने के लिए। ठीक है, और अर्न करने के लिए, और 7 पिप्स जो आपने फ़ीस पे की है इसका मतलब है कि आपने 70 सेंट्स जो है या $0.7 आपने फ़ीस पे की है इस लॉट को बाय या सेल करने के लिए, इस लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद जो है हम स्टैंडर्ड लॉट्स की तरफ आ जाते हैं कि सबसे छोटा साइज स्टैंडर्ड में होता है $0.01 स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें $1000 जो हैं वो उसका साइज होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो उसको भी आप 500 से डिवाइड कर लें तो आपके पास $2 आ जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड लॉट 0.01 इक्वल होती है माइक्रो लॉट 1 के। ठीक है, तो सेम एग्जांपल है माइक्रो लॉट की, कि जैसे आप एक पिप इज इक्वल टू 0.1 डॉलर्स, ठीक है, या 10 सेंट्स। ठीक है, और आपको 10 पिप्स चाहिए $1 अर्न करने के लिए। और सेम चीज़ जैसे आप उस ट्रेड को अगर एग्जीक्यूट करेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन वाली, तो आप 70 सेंट्स जो हैं वो एज अ फ़ी पे करेंगे इस प्लेटफॉर्म को जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप स्टैंडर्ड लॉट जो है, जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 0.1 स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो उस लॉट का साइज होगा $10,000। तो उस लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको $20 चाहिए उस लॉट को बाय या सेल करने के लिए। तो मतलब है कि आपके पास $20 हों तो आप $10,000 की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं।
तो 1 पिप कितने पे इक्वल होगा? 1 पिप इज इक्वल टू $1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको $1 कमाने के लिए 1 पिप चाहिए। ठीक है, तो 10 पिप्स अगर ऊपर जाएंगे तो आप $10 कमाएंगे। अगर इसी तरह अगर $10 आपके अगेंस्ट जाएंगे तो आप $10 का आपको नुकसान होगा। और आपने जो फीस पे की है 7 पिप्स, वो आपके $7 जो हैं वो कट जाएंगे और वो उस जो प्लेटफॉर्म है उसको चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो उसका साइज होता है $1,00,000। $1,00,000 का मतलब है कि आपके पास $200 होंगे तो आप इस लॉट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो $200 दे के आप जो है $1,00,000 की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। इसी तरह जब आप इस लॉट को क्लोज करेंगे तो 200 दोबारा जो है आपकी इक्विटी में शो हो जाएंगे। वो प्लेटफॉर्म पे कैसी इक्विटी और क्या मार्जिन होता है वो मैं दूसरी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि $1 जो है एक पिप जो है वो $10 के इक्वल है। ठीक है, अगर एक पिप भी आपके फेवर में जाता है तो आपको $10 फ़ायदा होगा, और एक पिप अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो $10 आपको नुकसान होगा। और इस लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने $70 आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का स्प्रेड जो है वो 7 है। देखें, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज़ येन जो है, जो कि एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, तो इसमें जो है 7 पिप्स का फ़र्क है। तो हर पिप जो है वो $10 का है, तो 7 पिप्स का मतलब है $70 आपने उस प्लेटफॉर्म को पे कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी होगा क्या कि जैसे ही लेट से पिप का क्या मतलब है, लेट से आपने अगर चीज़ को बाय किया, ठीक है, तो अगर आपने बाय किया है तो आपकी जो बाइंग होगी वो 90.16 पे होगी बाइंग। ठीक है, तो आपको वो शो करेगा कि इस टाइम इसकी प्राइस जो है 90.09 है, मतलब कि आप 7 पिप्स लॉस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो एज अ फी जो है वो पहले ही आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो 7 पिप्स आप लॉस में स्टार्ट करेंगे। तो जैसे रिकमेंडेड है कि स्टैंडर्ड का आपने 0.01 लॉट साइज रखना है और माइक्रो का आपने 1 लॉट साइज रखना है। तो दोनों की कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो सेम है, $1,000। तो अब उसका फ़र्क क्या होगा, मैं आपको वो एग्जांपल से बता देता हूँ। तो लेट से आपने 90.16 पे जो है आपने बाय किया था। ठीक है, और अभी जो है उसकी प्राइस होगी 90.26। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको 10 पिप्स जो हैं वो फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब 10 पिप्स जो हैं, माइक्रो लॉट अगर एक लगाई है या स्टैंडर्ड लॉट आपने 0.01 लगाई है, तो इसका मतलब है आपको 10 पिप से $1 फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर इसकी प्राइस जो है 91.26 हो गई तो आपको $10 जो हैं वो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये 90 से चली गई 89.16 पे, ठीक है, तो फिर आपको $10 का नुकसान होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपने समझना है कि पिप्स कैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और उनका क्या मैकेनिज़्म है। अब इस प्राइस का भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 90.09 जो है ये कैसे है। मतलब कि आप $1 से 90.09 जापानीज येन जो है वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो $1 जो है वो 90 जापानीज येन के इक्वल है। ठीक है, बाइंग आप कब करते हैं, जब आपको पता हो कि इसकी प्राइस जो है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस आप जो है फ्यूचर में इंक्रीज होगी तो आप बाय करते हैं। सेल कब करते हैं, जब आपको पता हो कि अब इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी। तो फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी आंसर करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।